और अब जरा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज दौड़े दौड़े एलओसी पर पहुंच गए। पाकिस्तान में इस बात की गहमा गहमी बहुत तेज है कि पीओके पर भारत कोई बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ऑपरेशन की मार से पाकिस्तान के पैर अब तक लड़खड़ा रहे हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नॉर्दर्न कोर कमांडर के बयानों ने तो पाकिस्तान की नींद ही उड़ा दी है। 1947 से भारत का यही दावा है कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है और हाल फिलहाल में यही दावा दमदार तरीके से दोहराया गया है। पाकिस्तान के ताजा तरीन आर्मी चीफ बने जनरल आसिम मुनीर का ब्लड प्रेशर इसी से बढ़ गया है। मोदी, राजनाथ सिंह और इंडियन आर्मी तीनों की तरफ से पीओके को लेकर रत्ती भर शक शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई। जिसने ना सुना हो वो एक बार फिर सुन ले, पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है। पीओके आएगा अपने पास? भाई हमारे संसद का प्रस्ताव है। देश को याद रखना चाहिए, उस आतंकवादी जो उनके यहाँ से प्रश्रय मिलता है वो बंद होना चाहिए। कभी न कभी वो समय आएगा कि वो बंद करना ही पड़ेगा। भारत की इस ललकार से पाकिस्तानी फौज के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आनन फानन में एलओसी पहुंच गए, ये देखने कि कहीं भारत का ऑपरेशन तो शुरू नहीं हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल के रकचक्री सेक्टर का दौरा। आईएसपीआर का बताना है आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ऑफिसर्स और जवानों से भी बातचीत हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर भारतीय बयानात का नोटिस ले लिया है। आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह कहा है। कश्मीर एक्सपर्ट जनरल आसिम मुनीर, जी हां, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को इसी पदवी से नवाजा जाता है। लेकिन मुनीर के कमान संभालने से पहले ही पाकिस्तान में जो खलबली मची है, तो कश्मीर क्या वो इस्लामाबाद भी बचा ले तो बहुत होगा। हिंदुस्तान ये न समझे कि हम कोई लावारिस हो गए हैं जी। नए चीफ आए हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है क्योंकि उनका तजर्बा बहुत है, बेहतरीन वो सिपह सलार इंशाल्लाह ताला साबित होंगे। हमारी सबकी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर, उसको भी वापस लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र किया गया। उन्होंने अपनी असेंबली से ये बिल पास करवा के रख लिया था कि ये जो पीओके जिसको वो कहा जाता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वी हैव राइट टू टेक ओवर दैट पार्ट ऑफ इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान। उनके वजीरे दाखिला उन्होंने बयान दिया था और यही बयान उनके आर्मी जनरल ने दिया कि वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल फ्रॉम द बीजेपी रूलिंग लीड कमांड कि हमें ऑर्डर दिया जाए और हम बड़ी फुर्ती के साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप उसको सही तरीके से नहीं देख रहे, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास पड़ोसी ममालिक उनको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आसिम मुनीर क्या, कश्मीर पर तो अब उनके आका भी सरेंडर कर चुके हैं। ये मान चुके हैं कि कश्मीर पूरी तरह भारत का हो चुका है और पाकिस्तान देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ये आका है आतंकी संगठन अल-कायदा। अल-कायदा की ओर से कश्मीर पर ताजा बयान में कहा गया कि धारा 370 खत्म होने के बाद से कश्मीर में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है। अल-कायदा ने मान लिया है कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है। अल-कायदा का कहना है कि कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अल-कायदा ने 1999 के कारगिल युद्ध में हार के लिए पाकिस्तानी फौज का मजाक भी बनाया है। अल-कायदा के ऑफिशियल्स की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया है, भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका है और हमें इस बात का एतराफ कर लेना चाहिए। उनका मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान आज तक कश्मीर के लिए ना तो कुछ कर सका है और ना ही कुछ कर पाएगा। ये कहना कि इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, कश्मीर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिस्सा इंडिया के पास है वो हमेशा इंडिया के पास ही था। उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे रिफॉर्म्स किए हैं इन ऑर्डर टू मेक कश्मीर जॉइन मेन स्ट्रीम इंडिया। जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो खत्म कर दिया। कश्मीरियों का बाहर निकलते हैं, रोडों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं हम लोग और कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब बनेगा पाकिस्तान? 75 सालों में तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं हम नारे लगाते हैं, इमरान खान साहब का ये नक्शे में लकीर खींच देते हैं कि ये कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर दिया गया है।
बातें करने के हमने आज तक कुछ भी नहीं किया और इंडिया क्या कर रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है। आपने देखा कश्मीर में कितने प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, डैम्स बन रहे हैं, सैनमा खुल गई, रियल एस्टेट वहां पर चली गया। और हमने क्या किया 75 सालों में? कुछ भी नहीं। जब जो इंडिया है वो कश्मीर को अपना हिस्सा कंसीडर करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो प्रोजेक्ट भी करेगा, वहाँ पे काम जैसे वो दूसरी इंडिया के सिटीज में कर रहा है, दूसरी इंडिया के जो स्टेट में कर रहा है, इसी तरह वो उसी में करेगा। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी वगैरह सब वहाँ पे किया हुआ है। 100% मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कम से कम 90% कहूँगा कि 90% तो वहाँ जारी इंडिया अपनी कायम कर चुका है। इस्लाम के नाम पर कश्मीर की माला जपने वाली पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान अब अपने लोगों को इस बात पर भी नहीं मना पा रहे कि कश्मीर और मुसलमानों की ठेकेदारी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि मोदी सरकार का सबका साथ और सबका विकास वाला नारा हिंदू पर भी लागू है और मुसलमान पर भी। कश्मीर के बिलाल अहमद और उनकी सोलर कार के चर्चे पाकिस्तान में जमकर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुसलमानों को इंडिया में दबा लिया जाता है, उनके टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता है। इंडिया के कश्मीर से खबर सामने आई है जिसके मुताबिक बिलाल अहमद जो कि वहाँ पर मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने सोलर कार बना ली है जो कि ऑटोमेटिकली चार्ज होगी और बिलाल अहमद को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ी एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर सामने आई है। पाकिस्तान में आई थिंक स्टडी को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन इंडिया में आईटी को बहुत सपोर्ट किया जाता है। हमें दिखाया ये जाता है कि इंडिया के मुसलमानों को इज्जत नहीं मिलती, लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अगर उन्होंने एक मुल्क बनाया है तो उन्होंने भी मिलकर ही मुल्क बनाया है ना। इंडिया की एग्जांपल्स हैं उनकी टीम्स में। अब इंडियन टीम में देख लें, 150 करोड़ का मुल्क है, उसमें इंडियन टीम में मुस्लिम लड़के हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया को शोहरत नहीं मिलती, उधर मुसलमानों को शोहरत नहीं मिलती? मिलती है उनको शोहरत। इस पर हम कोई इनके साथ बात नहीं कर सकते, ना डिबेट कर सकते हैं। मैंने जहाँ तक जो मेरी रिसर्च है ना, इंडियन मुस्लिम जोन से हैं, मैंने जो देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हैं। अपने कब्जे वाले कश्मीर पर पाकिस्तान बस दिन गिन रहा है, क्योंकि असल बवाल तो उसके पश्चिमी छोर पर शुरू हो चुका है। जिस तालिबान की वापसी पर पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, खुशी के गीत गाए जा रहे थे, वही तालिबान अब पाकिस्तान के सिर पर भूत की तरह सवार हो गया है। शुक्रवार को काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर फायरिंग हो गई। इससे पहले तालिबान ने पाकिस्तान के क्वेटा में सुसाइड हमला कर दिया। बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज और तालिबान में झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तानी तालिबान ने भी फौज के साथ संघर्ष विराम तोड़ दिया है। भारत ने वहां पे उनकी कौमी असेंबली बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, सड़कें बनाई, और वो कार्य सारा कुछ करके रिटर्न में उन्होंने इतना ज्यादा डिमांड नहीं, उन्होंने उनको कैश कराने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपने कभी मोहतात तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखे। आपने वहां पे सेक्रेटेरियन इश्यूज को आपने हवा दी। आपने पाकिस्तान को सेफ हेवन्स बना के रखा अफगानिस्तान के लिए। आपने वहां पे कभी गुडविल प्रमोट नहीं की। इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बिल्कुल डेंजरस लेवल तक पहुंच चुके हैं। हमारी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा पहुंची काबुल, और वहां पर खबर तो ये मिली थी कि उनकी वहां के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से शाह मुत्तकी जो उनसे मुलाकात हुई, लेकिन अब पता ये चल रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने उनसे मिलने से क्या इनकार कर दिया है। उन्होंने सिग्नल भेजा है आपको कि आपकी पॉलिसी से वो एग्री नहीं करते और हम अपने मौकफ जो है उस पर कायम रहेंगे। साथ ही उन्होंने आपको क्वेटा के अंदर एक साथ ही उसका एक नमूना भी पेश कर दिया है। साइड अटैक हो चुका है पुलिस की वैन के ऊपर। नेगेटिविटी मेक्स यू नेगेटिव, पॉजिटिविटी मेक्स यू पॉजिटिव। तो मैं ओरिजिनली हमेशा यही कहता हूं कि आपने जंगें कर ली हैं, आप गरीब मुल्क हैं, आप डिफेंस के ऊपर आपके बाजू मरोड़ कर इतने बड़े आपके बजट बनाए जाते थे, और उससे हासिल क्या हुआ? पिछले 70 सालों से 75 सालों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इधर पीओके से आजादी की आवाज और उधर अफगानिस्तान से बम गोलों के धमाके। पाकिस्तान अपनी करतूतों के जाल में ही बुरी तरह फंस गया है। इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है फौज, जो नेताओं को कठपुतली की तरह नचाती रही और अब सियासत से दूर होने का शगुफा छोड़ दिया है। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हुए साथ कायदे आजम का ये फरमान भी शेयर किया कि फौज अवाम की खादिम है। कौम का सरदार उसका खादिम होता है, और ये अप्लाई करता है वजीर आजम से लेके पुलिस के कांस्टेबल तक। लेकिन हमारे यहां गंगा उल्टी बहती है, इसीलिए मुसलमानों की पसपाई और रुसवाई यहां तक पहुंची है। उनकी कोई वक़्त नहीं
कुर्रायत पे। सिस्टम बदलो। कायद की तस्वीर की तौहीन है अगर वो रिश्वत के लेने देने में इस्तेमाल हो। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते स्टेटमेंट दिया है कि फौज को गैर सियासी बनाकर आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया। पता नहीं भाई, मैं बाजवा साहब मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उनकी इस बात से मुकम्मल इख्तलाफ है। था, है और रहेगा। नवाज शरीफ अपनी फैमिली के हमरा यूरोप का टूर करके बरतानिया पहुंच गए हैं, लेकिन वो वतन वापस नहीं आए। ओ बेवकूफो, वही उनका असल वतन है। इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का बड़ा ऐलान किया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? लेट्स सपोज अगर वो इस ऐलान से अपना फैसला जरा बदल देते हैं तो सब कहेंगे कि उन्होंने तो यू टर्न ले लिया है। एक बात जो मेरी नाकस अक्ल में नहीं आ रही कि व्हाई इज ही रशिंग इनटू इट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।